अल्लाह देता किसान की भैंस बहुत बीमार हो जाती है। वो बहुत सारे तरीके करता है लेकिन भैंस को आराम नहीं आता। वो भागता हुआ चौधरी के पास जाता है और चौधरी को कहता है कि चौधरी साहब मेरी भैंस ठीक नहीं हो रही। उसे सारी अलामतें बताता है। चौधरी कहता है कि जब मेरी भैंस बीमार हुई थी तो मैंने 2 किलो कड़वा तेल गर्म करके ठंडा किया और उसे पिला दिया। तुम भी ऐसा करो। अल्लाह देता बड़ा मशकूर होता है और वापस भागकर जाता है। 2 किलो तेल गर्म करता है, फिर ठंडा करता है, फिर भैंस को पिला देता है। घंटा 2 घंटे गुजरते हैं कि अल्लाह देता की भैंस वो मर जाती है। अल्लाह देता भागता हुआ आता है चौधरी के पास और कहता है कि चौधरी साहब मेरी भैंस मर गई है। आपने कहा था जब आपकी भैंस बीमार हुई थी तो आपने भी तेल पिलाया था, मैंने भी तेल पिलाया, मेरी भैंस तो मर गई है। तो चौधरी ने कहा कि मेरी भैंस भी मर गई थी। यही नतीजा था। 1958 में जनरल अयूब खान ने कहा कि ये सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और अब मैं अल्लाह की तरफ से आ गया हूं, तमाम निजाम ठीक कर दूंगा। ठीक हो गया। 1968 में याह्या खान ने कहा ये तमाम निजाम कोलैप्स कर रहा है और मैं जो है वो आ गया हूं, मुझे भी वही हुई है। 1977 में जनरल ज़िया ने कहा कि ये निजाम कोलैप्स कर गया है और मैं आ गया हूं, मुझे भी ऊपर से इशारा हुआ है। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने यही कहा कि निजाम कोलैप्स कर गया है और मैं आ गया हूं और मैं इंशाल्लाह पहले से ज्यादा मुल्क का बेड़ा गर्क करके जाऊंगा। ये अब चारों कहां हैं, इनकी कब्रों पे कौन फातिहा पढ़ता है, इनकी कब्रों पे कौन जाता है। ज़ियाउल हक की कब्र को तो ताला लगा दिया गया है बाकायदा कि लोग वहां नारे लिख जाते थे, बाकियों की कब्रों का पता नहीं है। ये टोटल जो है वो कहानी है, क्योंकि कल से जो गूंज है वो गूंज है जनरल आसिम मुनीर के रिश्तेदार मोहसिन नकवी की कि ये निजाम कोलैप्स कर गया है। ये निजाम लाया कौन, इस निजाम को बनाया किसने? बिल्कुल अल्लाह देते की भैंस की तरह कि मेरी भी मर गई थी, पहले वालों ने ये किया तो हमने भी जो है वो ये किया। आमिर मतीन साहब क्या कहते हैं, बड़े सीजनड सहाफी हैं, बड़े सीनियर जो है ना वो तैय्य निगार हैं। वो कहते हैं कि असल में जो डर पड़ गया है ना वो कॉकरोचेस का डर पड़ गया है कि कॉकरोचेस जो है ना वो बाहर ना आ जाए, क्योंकि बड़ी बेचैनी फैल रही है इंडिया में कॉकरोचेस के बाद और इनको बड़ा डर लगा हुआ है। एक हल्का फुल्का मुजाहरा किया भी है, जमीयत के लड़कों ने किया है। वैसे वो जो उसामा वो कैद आजम यूनिवर्सिटी का लड़का शहीद हुआ है कश्मीर में, वो लड़के इकट्ठे हुए हैं तो इनको हल्का फुल्का डर लगना शुरू हो गया है। तो इन्होंने खुद एतराफ कर लिया है कि ये निजाम जो है वो कोलैप्स कर रहा है। लेकिन मैंने आपको तारीखी हवाले दे दिए कि किस किस ने कहा कि निजाम कोलैप्स कर रहा है। क्या ये वही आमद है वो जो खुदा की तरफ से होता है बकौल इनके? और मोहसिन नकवी ने खुद कहा कि आप लोग खुश नसीब हैं कि आपको जनरल आसिम मुनीर मिले। अब हम और आप कितने खुश नसीब हैं, बहरहाल इसका फैसला तारीख करेगी, इसका फैसला किताबें करेंगी और इसका फैसला मुर्रिख करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है और मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुलाई का आखिरी दिन आज 31 जुलाई 2026 हो गई है। ये बड़े मशहूर महीने हैं पाकिस्तान में, जून और जुलाई गर्मी के लिहाज से। बहरहाल ये आज रुखसत हो रहा है और दिन बड़ा प्यारा है जुमे का। मेरी तरफ से मेरे तमाम जो देखने वाले या सुनने वाले व्यूअर्स हैं, जो सामीन हैं, उनको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। आज अर्जियां डालें,
लाजमी। और उलमा से सुना है कि जुमे के बाद से लेकर जो असर का वक्त होता है, ये कबूलियत का वक्त होता है, उस दौरान जो है वो अर्जियां डालें, दुआएं करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, मुल्क के लिए, अपने प्यारे मुल्क के लिए। और एक बात और क्लियर कर दूं कि ना कोई गुजरा हुआ कल होता है और ना कोई आने वाला कल होता है। ये चीनी कहते हैं कि गुजरा हुआ कल गुजर गया, आने वाला कल अपनी फिक्र खुद करेगा। आज आपकी फिक्र करें और हाल में जिंदा रहा करें, इंजॉय किए करें। कोई जरूरत नहीं है डिप्रेशन की, कोई जरूरत नहीं है जो है ना वो टेंशन की। अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे और ये अल्लाह पाक का निजाम होता है। हम आज जिन मुद्दों पे बात करेंगे वो मुद्दे हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनरल आसिम मुनीर और बिल आखिर 4 साल की मार कुटाई के बाद ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सिर्फ मौत पे नहीं पढ़ा जाता, ये किसी भी मुसीबत में आप पढ़ सकते हैं, किसी भी डर के वक्त आप पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल उन्होंने एतराफ कर लिया अपने रिश्तेदार के जरिए कि हमने जो कुछ किया, हमने मासूम लोगों के घर तोड़े, हमने मासूम लोगों के कारोबार बंद कराए, हमने मासूम लोगों को जान से मारा, हमने मासूम लोगों को जेलों में बंद किया। लेकिन उन 4 साल का नतीजा क्या निकला, वो ये कि निज़ाम मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर गया है, निज़ाम खत्म हो गया है। हमें तो पहले दिन से पता था, आप सारे वीलॉग उठाकर देख लें, हम तो चीख चीख कर बता रहे थे कि ये रास्ता मंजिल की तरफ नहीं जाता। बहरहाल अब उन्होंने खुद, लेकिन इसकी वजह जो है ना वो बयान की जा रही है कि क्या इनके नेफों में पिस्तौल चलने का वक्त तो नहीं आ गया, जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया जेन जी का कि वो वक्त तो नहीं आ गया कि अब इनके नेफों में पिस्तौल चलेंगे, क्योंकि आम लोगों के नेफों में इन्होंने बड़े पिस्तौल चलाए और पाकिस्तान उस दिन तरक्की कर जाएगा जब इनके नेफों में पिस्तौल चलेंगे। उसके बाद शहबाज की पॉलिश का क्या बना, एक वजीर उठता है उसकी काबीना का और वो पूरी हुकूमत को चार्जशीट कर देता है। और जो शबू पालिशिया है, जो अर्दलिया है, इक्तदार चीज ही ऐसी है। मैंने आपको पिछले 2-3 वीलॉग में बताया, बीवी मरवानी पड़ती है, भाई कत्ल करने पड़ते हैं, एक पेट में लातें चलाने वाले भाई, एक पेट में लातें चलाने वाली बहनें, उनको कत्ल करना पड़ता है, जवान भाइयों को कत्ल करना पड़ता है, बाप की आंखों में गर्म सलाइयां फेरनी पड़ती हैं। ये इक्तदार है। अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो फिर हम इक़्तिदार के लिए क्यों फिट नहीं है, यानी मैं और आप, इसलिए कि हम सफेद पोश हैं, हमें माँ बहनों बेटियों की पहचान है। हम कहते हैं कि बस यही रूखी सूखी ठीक है और हमें ये इक़्तिदार नहीं चाहिए जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो उसकी पॉलिश का क्या बना, फिर एक कसाई बकरी को ज़िबा करता है और ज़िबा करने के बाद वो जो है इजहार करता है कि यार बड़ा जुल्म हुआ है। बकरी को ज़िबा करने के बाद ये टोटल खुलासा था मोहसिन नकवी। और मोहसिन नकवी को खालिद खुर्शीद खान ने क्या कहा था संजानी में, वो अब मैं नहीं दोहराना चाहता। तो ये वो मोहसिन नकवी है, इसकी जो है वो रिश्तेदारी है। बस रिजवान गिलज़ई क्या कहते हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि ये अपने आप को सुपरमैन समझता है। ये मोहसिन नकवी, इसने चैनल बनाया 24, कभी ये रेटिंग में आया ये चैनल कि जी आप कहेंगे पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है 24, वो इसका है। अच्छा, फिर ये वजीर दाखिला बना, वजीर दाखिला की हैसियत से इसकी क्या कारकर्दगी है, केपी के इसके अलावा सबसे बड़ा बलोचिस्तान SHO की मार। फिर ये चेयरमैन बना PCB का, क्रिकेट की क्या पोजीशन है, 265 रन का टारगेट चेस नहीं हुआ टीम से और टीम वेस्ट इंडीज में हार गई। ये इसकी कारकर्दगी है। ये अपने आप को सुपरमैन समझता है, हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं से इसने वोट नहीं लिया, पूरे पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी से इसका ताल्लुक नहीं है। ये मफलर वाला है, जिनके कंधे पे मफलर होता है और जिनके मुंह में बीड़ी होती है, ये सप्लायर था बेसिकली। ये गाड़ियां और गाड़ियों के अलावा भी बहुत कुछ सप्लाई करता था और बड़े लोगों के नजदीक ये लोग जो है वो बड़े मर्तबे पाते हैं जो ये चीजें सप्लाई करते हैं। बहरहाल
रिजवान गलजई कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है कि ये भाषण दे रहा है कौम को कि जी इस तरह होगा और अब सूबे बनेंगे और अब ये होगा और अब वो होगा। हम जो पहला मुद्दा डिस्कस करेंगे वो जो है ना कि और ये मकबूल जान जो है वो क्या कहते हैं, और ये मकबूल जान कहते हैं कि मोहसिन नकवी के मुंह से ये फिक्रा कि ये सिस्टम तबाह हो चुका है ऐसे ही है जैसे कसाई किसी बकरी को ज़िबा करने के बाद कहे कि बहुत जुल्म हुआ है। मुल्क की इतनी तबाही 1947 से लेकर 2022 तक अगर 50% हुई, इन 4 सालों में जितनी तबाही मोहसिन नकवी ने की है। और ये मकबूल जान कह रहे हैं पाकिस्तान में हमेशा जर्नैल 90 दिन के इलेक्शन करवाने के लिए आता था और उसका दौर बढ़ता चला जाता था। मोहसिन नकवी वो शख्स है जो 60 दिन के लिए इलेक्शन करवाने आया, निगरान वजीर आला बना और फिर उसका दौर बढ़ता चला गया, जिसका आइन के अंदर वजूद नहीं था। ऐसी आइन की पामाली डिक्टेटर करता था, लेकिन सिविलियन आइन की पामाली की बुनियाद पहली दफा मोहसिन नकवी ने रखी, जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। जिन सतूनों पर रियासत खड़ी होती है वो आपका जुडिशल और लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम होता है। इंसान अपने माजूर, इसके अलावा बीमार पाल लेता है, लेकिन पेट भी पाल लेता है, लेकिन इंसाफ और चौकीदारी के लिए उसने रियासत को इख्तियार दिया है। और पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम मोहसिन नकवी के आने पहले 2 टांगों पे काम कर रहा था आने से पहले। अब तो उसकी एक टांग भी बाकी नहीं बची, ये बिल्कुल बैठ गया है। यानी ये शख्स ये बनता है 60 दिन या 90 दिन के लिए वजीर आला और फिर उसके बाद 1 साल निकालता है, ये भाषण दे रहा है। इसके दौर में क्या कुछ हुआ पंजाब में वो सारा आपके सामने है। ये लोग हमें भाषण दे रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। सिस्टम कोलैप्स किसने करवाया, क्यों करवाया, ये तो मैंने जिस तरह बताया कि काफी अरसे से जो है वो चीख रहे हैं। और वकील खान क्या कहते हैं, वकील खान कहते हैं कि बादशाह के करीबी रिश्तेदार ने आकर बता दिया कि बादशाह अलिफ नंगा है। अरशद शरीफ पूछते थे ना वो कौन है, और वो ये भी कहते थे कि बादशाह नंगा है, लेकिन आप कहें कि बादशाह ने जबरदस्त कपड़े पहने हुए हैं। वकील खान कहते हैं कि उसके रिश्तेदार ने आकर नाकामी का इजहार कर दिया है। उसके बाद उमर चीमा, ये वाहिद सहाफी है, इसकी मूंछें मूंडी गई, इसके भरबिट्टे मूंडे गए, बिल्कुल ठीक किया गया था। उस वक्त हम समझते थे ठीक नहीं किया गया। ये वो सहाफी है जिसको अदालत ने झूठा करार दिया था, सर्टिफाइड झूठा है ये उमर चीमा। ये क्या लिखता है, ये कहता है कि अगर आजाद कश्मीर से पाकिस्तान प्रोटेक्शन हटा ले तो 24 घंटे में इंडिया आजाद कश्मीर को खा जाएगा। उमर चीमा की इतला के लिए अर्ज है कि ये फौज ने फतह नहीं किए थे, ये 4 जिले थे बेसिकली जो कि कबायलियों ने लड़कर जो है वो छीने थे इंडिया से। न ये फौज ने फतह किए, ना जहां पे फौज का कोई कंट्रोल था। हाँ जाहिर है बाद में आइन के तहत वहां पे फौज चली गई तो प्रोटेक्शन ले लें, लेकिन ये ज़हन में रखें कि पहले मकबूजा कश्मीर वाले जो दरिया हैं वो मसला बने हुए हैं, और जो बचे खुचे दरिया हैं वो आजाद कश्मीर से आते हैं। और उनका भी आप सोच लें, आप लोगों का काम जो है वो आग भड़काना है, आप लोगों का काम ताकतवर लोगों को खुश करना है। ना आपको कत्ल गारत नजर आती है, ना आपको इंसानी हुकूक नजर आते हैं। बहरहाल हम अगली जो है वो खबर पे चलते हैं। अलीमा खान को कहा गया कि अलीमा खान जो है वो 1.5 इमरान खान है, और अलीमा खान ये बात साबित भी कर रही हैं कि वो 1.5 इमरान खान हैं। वो बाजोड़ में कहती हैं कि जनरल आसिम मुनीर एक सरकारी मुलाजिम है, उनका क्या हक बनता है कि वो पाकिस्तान पर हुक्मरानी करें। यही हमारा मुद्दा है कि सरकारी मुलाजिम कौन होता है। कल को वापडा का चेयरमैन उठ के वो हम पे हुक्म चलाना शुरू कर दे, कल को जो वासा का चेयरमैन है वो उठ के हम पे हुक्म चलाना शुरू कर दे, कल को कोई 22वें ग्रेड का प्रिंसिपल या 21वें ग्रेड का कॉलेज का वो हम पे हुक्म चलाना शुरू कर दे,
IG उठ के हम पे हुक्म चलाना शुरू कर दे। वो तो तनख्वाह लेते हैं, पहली को तनख्वाह नहीं लेते। 30-31 को आज उनकी तनख्वाह ATM में आ जाएगी और बहुत ज्यादा, इतनी इनकी तनख्वाहें हैं कि थूक खत्म हो जाता है, इनकी तनख्वाह खत्म नहीं होती गिन गिन के। या तो वो तनख्वाह न ले, क्या आप तनख्वाह ले रहे हैं, नौकर की तो नखरा की, आपको भर्ती किया हुआ है, पाकिस्तान के सिस्टम ने आपको भर्ती की है, आपको मुलाजिम रखा है। हाँ, वो हालात ऐसे थे कि आप तरक्की करते करते करते, हमें तो कहा गया बड़ा मेरिट है इस इदारे में। बहरहाल अलीमा खान कहती हैं कि जी गोली मारेंगे तो गोली मारें, हम तैयार हैं मौत के लिए, क्योंकि अलीमा खान और नौरीन नियाज़ी को जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया गया है कि ये दोनों इश्तिहारी हैं, क्योंकि 5 अगस्त करीब आ रहा है, बहनें कोशिश कर रही हैं और PTI की क़यादत दिलों में घुसी हुई है। बिल्कुल लापता है कि किधर गया वो जुनैद अकबर नामी शख्स, किधर गया वो इश्क इमरान में मरने वाला, किधर गया वो कबाब बेचने वाला शफी जान, कोई पता नहीं है कि वो किधर गए। बहनें खुद खासकर अलीमा खान निकली हुई हैं और उन्होंने कहा है कि जी गोली मारनी है तो गोली मार दें, हम जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। अब हम तबसरा करेंगे मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि ये जो शबू पालशिया है, ये जो अर्दली है, यानी धोबी का जो कत्ता है, ये लफ्ज कुत्ता नहीं है, ज़हन में रखें। ये कपड़ों को कूटने वाली एक डांग होती है, एक सोटी होती है, इसको कत्ता कहते हैं, लेकिन गलतुल आम है कुत्ता, और हम भी कुत्ता इस्तेमाल करेंगे। एक ट्वीट आया है जो है वो नून लीग के हमदर्द का कि जो मुस्लिम लीग नून की जो हालत है वो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नून लीग में कोई जरा बराबर शर्म बाकी रह गई हो तो खुद निजाम से बाहर आ जाना चाहिए। लात मार कर तो कल भी बाहर निकाला ही जाएगा, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं छोटे सूबे बनेंगे, बहुत सारे, नक्शा भी जारी हो गया है, ट्विटर पे नए सूबों का नक्शा भी जारी हो गया है। यानी अब पी करें या पा करें, रोए पिटे, अगलों ने फैसला कर लिया, मरसू मरसू सिंध न डेसू, हाथ डाल के उनके अंदर से निकाला जाएगा, क्योंकि चोर हैं, करप्ट हैं, 2 नंबर हैं, फाइलें हैं, बदकिरदार हैं, बदकार हैं, सारे के सारे। अगले फाइलें मुंह पे मारेंगे कि चलो शाबा, और करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जी। निजाम से निकल नहीं सकते तो कम से कम मोहसिन नकवी को वजारत से हटा दें, इख्तियार है वजीर आजम का। वजीर आजम को तो यह भी इख्तियार है कि वो आर्मी चीफ को 1 मिनट में डिसमिस कर दे, फारिग कर दे। आज इजलास बुलाएं, आज पीपल्स पार्टी और नून लीग इजलास बुलाए और 2/3 अक्सरियत से जनरल आसिम मीर को फारिग कर दे। अल्लाह खैर सलाह जी। ये भी तो नहीं होगा, मगर तारीख यही है कि ये जोंके हैं। मैंने बताया ना, ये जोंके हैं, ये इंसान नहीं है कि आप कहें कि ये आम इंसान है। जिस तरह आम इंसान सोचता है, आम इंसान महसूस करता है, ये वो लोग नहीं है, जोंके हैं। बाहर निकलेंगे ना खुद हटने या किसी को हटाने की हिम्मत करेंगे। कोई शहबाज शरीफ से पूछे तुम्हारी सुबह शाम की पालिश का क्या नतीजा निकला, तुमने मुंह से चमकाए, तुमने थूक से चमकाए, तुमने जुबान से चमकाए। कल कह रहा था हनीफ अब्बासी कि जी हम पर नेमत है फील्ड मार्शल। क्यों नेमत तो है, हनीफ अब्बासी सिमाबिया तैयार से 50,000 से ज्यादा लीड से हारे, नेमत तो है। और वजीर बना हुआ है, रेलवे की गाड़ियां चेक कर रहा है और गाड़ियों में जाकर लोगों से मिल रहा है। 7-10 गाड़ियां हैं प्रोटोकॉल की, 7 पुलिस वाले हैं। ये उनसे नजरें कैसे मिलाते हैं? पुलिस वालों को पता है 2 नंबर है, पुलिस वालों को पता है, जाहिर है कि हारा है, लेकिन वो तुम तराक से फिर रहे हैं। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, यानी मेरी बात हो तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग कर लेते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है, वो अगली खबर ये है, सिद्दीक जान बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि याह्या आफरीदी, सरफराज डोगर, आलिया नीलम और अमीनुद्दीन खान जैसे हीरों के बावजूद ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है। यानी ऐसे ऐसे हीरे घुड़सवार, ऐसे ऐसे हीरे आपने लगाए। आपका सिस्टम चला कब था, किस दौर में चला था, किस जर्नैल के दौर में चला था सिस्टम? मशरकी पाकिस्तान के दौर में
ایوب کے دور میں، جنرل ضیاء کے جہاد میں، مشرف کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ کو تربیت دی جاتی ہے کہ آپ سسٹم چلائیں؟ آپ کو تربیت ہی نہیں دی جاتی کہ آپ سسٹم چلائیں۔ بہرحال ان ہیروں کے باوجود آپ سے سسٹم نہیں چل رہا جو آپ نے فیلڈنگ سیٹ کی۔ جو سعید بلوچ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان آخری بندہ ہوگا جس سے رہا کیا جائے گا، کیونکہ جو بشارت راجہ ہیں وہ خبر دے رہے ہیں کہ محسن نقوی سے پہلے پریس کانفرنس سے پھر رابطہ کیا گیا خان صاحب کے ساتھ کہ سی ڈی ایف کے عہدے کو کچھ نہ کہیں، عدالتی ترمیموں کو کچھ نہ کہیں، اور بس ٹھیک ہے آپ زمان پارک میں رہیں، آپ جو ہے نا وہ بلی گالہ میں رہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ملک جنرل عاصم منیر کے باپ کا ہے؟ یہ محسن نقوی کی ماں جہیز میں لائی تھی، یا اسے کوئی شوگر ڈیڈی ملا تھا جس نے یہ پاکستان اس کو دیا؟ کیوں وہ مینڈیٹ کی واپسی کا اعلان نہ کرے؟ بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اگلی خبر یہ ہے کہ یہ رائے مختار صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لوگ یاد رکھیں یہ جو بنتے ہیں نا معصوم بنتے ہیں، سپریم کورٹ پر حملہ یہ نون لیگ نے کروایا تھا، اس کے بعد سانحہ ماڈل ٹاؤن یاد رکھنا ہے، رجیم چینج آپریشن یاد رکھنا ہے، عرش شریف کا قتل یا شہادت، ذل شاہ کی شہادت 9 مئی، 8 فروری 2024، ڈی چوک، مرید کے، اور اب کشمیر، ان تمام کی جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ نون لیگ ہے، اس میں نون لیگ جو ہے وہ شامل ہے۔ اب ہم بحث کریں گے کہ کیا جرنیلوں کو نیفے میں پستول چلنے کا ڈر پیدا ہو چلا ہے، اور یہ پستول چلے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ جنرل باجوہ نے 4 سال پہلے عمران خان کی حکومت یہ کہہ کر گرائی کہ تجربہ کار لوگ آ رہے ہیں۔ انصار عباسی کہتا تھا، ٹویٹ کرتا تھا عبداللہ بن ابی کہ اسحاق ڈار تو یاد آتا ہوگا، یہ وہ ٹویٹ کرتا تھا جی۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے قوم کو خوشخبری سنائی کہ جس دن نئی حکومت آئی اس دن سٹاک مارکیٹ اوپر گئی، وہ پلیت شکل والا، وہ بابر افتخار، یعنی یہ شکل لیفٹیننٹ جنرل کی ہوتی ہے لیکن بن جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں بن جاتے ہیں، بہرحال یہ اس نے کہا تھا۔ آج 4 سال بعد فیلڈ مارشل کا رشتہ دار محسن نقوی قوم کو بتا رہا ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں یہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے، کولیپس کر گیا ہے۔ تو کوئی عاصم منیر کے رشتہ دار سے پوچھے یہ وہی تجربہ کار لوگ نہیں تھے؟ یہی تو اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ نظام تھا جسے بچانے اور مسلط رکھنے کے لیے 4 سال تک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا راستہ روکا گیا، قانون بدلے گئے، آئینی تبدیلیاں کی گئی، عدالتیں مینج کی گئیں تاکہ عوامی انتخاب کا راستہ روکا جا سکے۔ کیا یہ وہی حکومت نہیں جو آپ لائے؟ اب 4 سال بعد معلوم ہوا کہ سسٹم تباہ ہو گیا، یعنی یہ سسٹم نظام مسلط بھی خود کیا، چلایا بھی خود، اور اب اس کی تباہی کا رونا بھی خود ہی رو رہے ہیں۔ لوگوں نے تو یہ سسٹم نہیں لایا تھا، لوگ تو ان کو پہچانتے ہیں، لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا 8 فروری 2024 کو کہ ہم ان کو جانتے ہیں۔ یہ تو عمیری والا سین لگتا ہے، پہلے فوج اور حکومت نشے میں دھت ہو کر غلط کاری کرتے رہے، اب جب نیفے میں پستول چلنے کا ڈر ہے تو توبہ سوج رہی ہے، کیونکہ چولے ہل گئی ہیں۔ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان بھی آ جائے نا، عمران خان، تو عمران خان کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ لگے گا، ٹائم لگے گا اس ملک کو جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے کہ جتنا انہوں نے ملک تباہ کر دیا۔ اب خالی یہ سنیں، یہ کہہ رہے ہیں جو ہے نا وہ نجم سیٹھی، آپ جانتے ہیں نجم سیٹھی کس کا بندہ ہے؟ سسٹم کا بندہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نگران دور میں فی جہاز گندم کا فی جہاز جب آیا تو اس پر 70 کروڑ کمایا گیا، 70 کروڑ ایک جہاز پہ۔ اور آگے نجم سیٹھی کہتے ہیں ایسے سینکڑوں جہاز آئے، سینکڑوں، بتائیں
सैकड़ों, एक जहाज पे 70 करोड़ निगरान, यही मोहसिन नकवी के दौर में, और वो काकड़ के दौर में वो टैक्सी ड्राइवर, वो टुच्चा, एक जहाज पे 70 करोड़, और ऐसे सैकड़ों जहाज है। ये कह कौन रहे हैं? ये कह रहे हैं नजम सेठी, यानी कोई हुकूमत मुखालिफ नहीं कह रहा। और मोहसिन नकवी तो ने कल जो खटिया खड़ी की कि लैपटॉपों से कुछ नहीं होता, अब क्या करेगी नवाज शरीफ की कुड़ी, जिसकी जुबान मोटरवे जितनी है, अब भौंकेगी और अब जो है ना वो ललकारेगी मोहसिन नकवी को। निकले ना तलाल चौधरी, निकले वो रंगबाज सियालकोट का और पड़ जाएं, लेकिन पता है, मैंने आपको बताया है, वीडियोस की भरमार है, ऑडियोस की भरमार है, फाइलों की भरमार है। अब सौलत पाशा लिखते हैं कि चाचू, अगर आप मोहसिन नकवी से इस्तीफा नहीं ले सकते आज, कि आज ही इस्तीफा, जाहिर है एक वजीर आजम है और उसका वजीर क्या कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो सौलत पाशा साहब लिखते हैं कि चाचू, अगर आप मोहसिन नकवी से इस्तीफा नहीं ले सकते, आप मोहसिन नकवी को बरतरफ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आपकी हैसियत जनरल मुशर्रफ जैसे जमाली वाली है। बड़े शरीफ आदमी थे मीर जफरुल्लाह खान जमाली, कि आपकी हैसियत जो है वो जमाली वाली है। ये लिखते हैं जो है ना वो सौलत पाशा। हमारा जो आखिरी मुद्दा है वो हमारा मुद्दा है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनरल आसिम मुनीर नहीं रहे, अब इस पे आपने तबसरा सुनना है। फौज के SIFC में सरमायाकारी के दावे नाकाम, $1 नहीं आया। फौज के ग्रीन इनिशिएटिव जैसे मंसूबे नाकाम। फौज अवामी राय बदलने में नाकाम। फौज सारा इलेक्शन मैनेज करने के बावजूद इलेक्शन जीतने में नाकाम। फौज मुल्क में अमनो अमान बहाल करने में नाकाम। फौज मिशत को बेहतर करने में नाकाम। फौज चोरों के टोले के साथ साख बेहतर करने में नाकाम। फौज ने CPEC को अमलन बंद कर दिया है। फौज खामोश है, भारत ने सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल कर रखा है। फौज खामोश है, भारत तेजी से डैम्स बना रहा है। फौज ने अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से तिजारत बंद कर रखी है। फौज की पॉलिसियों की वजह से मेशत जमूद का शिकार है। फौज की पॉलिसियों की वजह से एक्सपोर्ट्स लगातार गिर रही हैं। फौज की पॉलिसियों की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। फौज ने अमारात से तल्लुकात तबाह कर दिए हैं। फौज ईरान के खिलाफ पार्टी बन गया है। फौज डॉलर के औज सऊदी अरब को किराए पर चढ़ा दी गई है। ये सारा कुछ किया इन्होंने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मजीद सुने, मोहसिन नकवी की जानिब से हुकूमत और निजाम के फेल होने का बयान सामने आने के 24 घंटे के अंदर अंदर ट्विटर पर नक्शा भी पोस्ट कर दिया गया है। मैंने आपको बताया ना, ट्विटर पे नया नक्शा भी पोस्ट कर दिया है पाकिस्तान का, कौन सा सूबा कहां पे है और किस सूबे का क्या नाम है, वो नक्शा भी आ गया है। आप देख सकते हैं, ट्विटर पे वायरल है जो नया नक्शा पोस्ट किया गया है। जी, इसका मतलब है कि जनरल आसिम मुनीर ने अपना काम पहले ही मुकम्मल किया हुआ था। मोहसिन नकवी ने सिर्फ इतला दी, छोटे सूबे, बल्दियाती निजाम, लैपटॉपों से कुछ नहीं होता और आप खड़े रहें, यहां पे बैठे रहें, ये निजाम नहीं चल सकता, 70 साल और लगे रहें, ये निजाम नहीं चल सकता। तो निजाम चलाया किसने, आप सारे जानते हैं। जी, इसका मतलब है कि जनरल आसिम मुनीर ने अपना काम पहले ही मुकम्मल किया हुआ था। अब जरा इनकी सोच देखें, अवाम के हकीकी जेन्युइन मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर एक नया ड्रामा शुरू किया जा रहा है। सदारती निजाम, बावर्दी सदर, 28वीं तरमीम, जिसका हासिल सिफर होगा, बल्कि इससे पाकिस्तान मजीद कमजोर हो जाएगा।
इस शख्स की तंग नजरी ने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचा दिया है। इन्हें चाहिए तो ये था कि अवाम से अपने गुनाहों की माफी मांगकर इस्तीफा देते और मुल्क छोड़ देते, लेकिन इसके बजाय वो पूरी कौम को एक नए ड्रामे में उलझाने लगे हैं। यानी मैंने कल परसों भी बताया था कि ये सारे लोग ये टीवी पे आए, वर्दियों में आए और ये कौम से माफी मांगे और माफी का आगाज करें 1958 से कि हमसे पहले गलती 1958 में हुई थी। हम जनरल अयूब की मजम्मत करते हैं, फिर हम 1968 में जनरल याह्या की मजम्मत करते हैं, फिर हम 1977 में जिया की मजम्मत करते हैं, फिर हम 1999 में मुशर्रफ की मजम्मत करते हैं। इफ्तिखार चौधरी ने अपने फैसले में लिखा था कि वो जो डोगर था ना, वो जो पीसीओ के तहत चीफ बना था, कि आपने ये समझना है कि ये जज था ही नहीं, ये हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जाए ना आप, चीफ जस्टिस के पोर्ट्रेट लग गए हैं, उसमें डोगर का नहीं है कि ये था ही नहीं, हालांकि वो चीफ जस्टिस था, जरदारी ने लगाया। इन चारों के बारे में फौज ऐलान करे कि ये थे ही नहीं, ये थे ही नहीं, बाजवा था ही नहीं। इनकी तस्वीरें गायब करे, इनके रिकॉर्ड गायब करे, इनसे ऐलान लातलकी करे, आसिम मुनीर से ऐलान लातलकी करे कि एक फर्द है जो पाकिस्तान से बड़ा हो गया, एक फर्द है जो इदारे से बड़ा हो गया, उसका रिश्तेदार पूरे पाकिस्तान को धमका रहा है, उसका रिश्तेदार पूरे पाकिस्तान को भाषण दे रहा है, जिसकी अपनी औकात क्या है। बहरहाल ये हल वही है, हल अडयाला में है, जैनमन क़यादत को आने दें, लोग 50% खुश हो जाएंगे, मुतमईन हो जाएंगे, मुश्किल वक्त भी गुजार लेंगे। और मुसलमान तो फिर आपको पता है वो मुश्किल वक्त गुजारता है, वो रोजे भी रखता है, वो नमाजें भी पढ़ता है, पूरा दिन भूखा प्यासा भी रहता है, लेकिन अगर कोई उम्मीद हो, इन लोगों से टके की जो है वो उम्मीद नहीं है। एक दफा फिर मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।